जय हिंद। आप सभी पीएससी एस्पिरेंट्स का माई सिलेबस में स्वागत है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के फुल सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। खास करके फ्रेशर्स इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि हमने सभी पहलू को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट जो HPPSC और एच पास एग्ज़ाम से संबंधित है क्लियर होगा। हम आगे बढ़े उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हिमाचल प्रदेश व इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट, सिलेबस, करंट अफेयर्स आपको मिलता रहे और आप इसका लाभ उठा पाएँ। अब आइए सबसे पहले हम HPPSC के सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना होगा जो कि रिटन टेस्ट होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में सफल होने के बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको देने होंगे। मेंस एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और मेंस दोनों मिला करके आपका सिलेक्शन होगा, यानी कट ऑफ्स आपके जो बनेंगे वो मेंस और इंटरव्यू को मिला करके बनेगा। अब आइए HPPSC के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पैटर्न को डिटेल से समझ लेते हैं। तो इसमें आपको 2 पेपर देने होंगे। पहला पेपर GS यानी जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे और 2 आवर्स का टाइम होगा। दूसरा पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, ये भी 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स का टाइम होगा। प्रीलिम्स आपका टोटल 400 मार्क्स का होगा। यही जो सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एक सही जवाब होने पे 2 मार्क्स मिलेगा और एक गलत जवाब होने पे आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। HPPSC के मेंस के एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो टोटल 8 पेपर्स देने होंगे। पहला पेपर आपका इंग्लिश का होगा और दूसरा पेपर हिंदी का होगा। ये लैंग्वेज पेपर है और क्वालिफाइंग है, जिसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम होगा और 100 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे। तीसरा पेपर आपका एसए से होगा, इसके लिए भी आपको 100 मार्क्स के होंगे और 3 आवर्स का टाइम होगा। पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 आपका GS1, GS2 और GS3 का होगा और इसके लिए आपको 200 मार्क्स के एग्ज़ाम देने होंगे और सभी के लिए 3 आवर्स का टाइम होगा। वहीं पेपर 7 और पेपर 8 आपका ऑप्शनल पेपर होगा। जो ऑप्शनल पेपर आप सेलेक्ट करेंगे उसी से 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेंस एग्ज़ाम टोटल 1100 मार्क्स का होगा, जिसमें लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग है, इसीलिए 900 मार्क्स पे ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो कैंडिडेट का मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम 35 साल होना अनिवार्य है। वहीं एज रिलैक्सेशन शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब और OBC कैंडिडेट जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं उनको 5 ईयर्स का मिलेगा। वहीं PWD कैंडिडेट और ग्रैंड चिल्ड्रेन और चिल्ड्रेन जो फ्रीडम फाइटर के हैं उनको भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। वहीं इंडिया के सिटीजन ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो अनलिमिटेड है, जब तक आपका एज है और आप एलिजिबल हैं तब तक आप दे सकते हैं। एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इनके सैलरी की बात करें तो इसमें 2 कैटेगरी है, क्लास 1 ग्रेड A के लिए और क्लास 1 ग्रेड B के लिए, जिसमें बेसिक सैलरी 15,600 से 39,100 रुपये तक का है और ग्रेड पे 5400 रुपये का है। वहीं कैटेगरी B के लिए 10,300 से 34,800 और ग्रेड पे 5,000 का है। इन हैंड सैलरी की बात करें तो 50,000 से ऊपर पर मंथ की सैलरी इन्हें इन हैंड मिलती है। क्लास 1 ऑफिसर होने के कारण इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। HPPSC के प्रीलिम्स के सिलेबस में सामान्य अध्ययन के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न हिमाचल प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, कला और संस्कृति और सामाजिक आर्थिक विकास से होंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न होंगे। भारत और विश्व का भारतीय और विश्व भूगोल, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल से प्रश्न होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति
अधिकार मुद्दे से प्रश्न होंगे। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल, इससे प्रश्न होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके प्रश्न साझेदारी, दौर और खेल, समय और काम, लघुगण, वर्गमूल और घनमूल, श्रृंखला नियम, संख्या, क्रम परिवर्तन और संयोजन, क्षेत्रफल, दशमलव, अंश, समानुपात और अनुपात, बैंकर का डिस्काउंट, ऊंचाई, दूरी, साधारण ब्याज, युगों पर समस्या, सरलीकरण, सुर और संकेत, समय और दूरी, संभावना, औसत, वॉल्यूम एवं सरफेस, नाव और धाराएं, चक्रवृद्धि ब्याज, स्टॉक एंड शेयर, आरोप या मिश्रण, एचसीएफ, एलसीएम से प्रश्न होंगे। बाकी का जो सिलेबस है वो स्क्रीन पे दिया हुआ है। आपको टेक्स्ट छोटा लग रहा है तो स्क्रीन को फुल कर लें, आपको टेक्स्ट बहुत अच्छे से दिखाई देगा। एचपीपीएससी के मेंस के सिलेबस में इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न सेंटेंस इंप्रूवमेंट, प्रीपोजिशंस, आइडियल्स एंड फ्रेजेस, सब्स्टिट्यूशंस, स्पोर्टिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, पैसेज कंप्लीशन, सिनोनिम्स, पैरा कंप्लीशंस, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस, एरर करेक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर करेक्शन, अंडरलाइंड पार्ट, उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट से होंगे। हिंदी का सिलेबस भी दिया हुआ है। अब आगे आपको GS1, GS2 और GS3 का सिलेबस होगा, जिसको यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में डिवाइड किया गया है और साथ में सब यूनिट 1, सब यूनिट 2 और सब यूनिट 3 में डिवाइड किया गया है। अगर आपको टेक्स्ट छोटा लग रहा है तो स्क्रीन को बड़ा कर लें। ये सिलेबस GS1 का जो है वो यूनिट 1 का सिलेबस है, जिसमें सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 है। अभी आप GS1 के यूनिट 1 में सब यूनिट 3 के सिलेबस को देख रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से देखें, दिए हुए सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेक्स्ट छोटा लग रहा है तो स्क्रीन को बड़ा कर लें, टेक्स्ट आपको क्लियर दिखाई देगा। ये GS1 के यूनिट 2 का सिलेबस है, जिसमें सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 है। ये भी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा आप याद रखें, अगर हमने जैसे भारत आपदा अधिनियम 2005 दिया है तो इसके अलावा जो भी आपदा प्रबंधन या अधिनियम का जो भी टॉपिक्स हो उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ें, क्योंकि सरकार के जो पॉलिसीज़ होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उससे आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल स्टडीज़ 1 के यूनिट 2 में सब यूनिट 3 का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। इस सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। ये हमारा जनरल स्टडीज़ 1 के यूनिट 3 का सिलेबस है, जिसमें सब यूनिट 1, सब यूनिट 2 और सब यूनिट 3 में जो कैटेगराइज किया गया है वो सभी टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। दिए हुए सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने पहले भी कहा है कि अगर आपको टेक्स्ट यानी अगर अक्षर आपको छोटा दिख रहा है तो स्क्रीन को फुल कर लें, आपको टेक्स्ट बहुत अच्छे से दिखाई देगा। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये जनरल स्टडीज़ 2 के यूनिट 1 का सिलेबस है। इस सभी को बहुत अच्छे से पढ़ें। GS2 में यूनिट 2 के सिलेबस को स्क्रीन पे देखें और ये सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। GS2 में यूनिट 3 के सिलेबस को स्क्रीन पे देखें। अगर आपको टेक्स्ट छोटा लग रहा है तो स्क्रीन को बड़ा कर लें, फुल कर लें, आपको टेक्स्ट क्लियर दिखाई देगा। अब यहाँ से सामान्य अध्ययन 3 यानी GS3 का सिलेबस शुरू हो रहा है, जिसमें यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 होगा। ये सभी टॉपिक्स GS3 के यूनिट 2 का है, जिसमें सब यूनिट 1, सब यूनिट 2 और सब यूनिट 3 है। ये सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन 3 के जो आपके टॉपिक्स हैं यूनिट 3 के, वो स्क्रीन पे दिए हुए हैं। टेक्स्ट को बड़ा देखने के लिए आप स्क्रीन को फुल कर लें, आपको टेक्स्ट क्लियर दिखाई देगा। सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको बहुत अच्छे से